शुरुआत बुलेटिन की बलरामपुर से बड़ी खबर से कोरोना संदिग्ध की मौत हो गई है बलरामपुर में। बलरामपुर से ये जानकारी आपको दे दें, एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर मरीज की मौत हो गई है। कोरोना संदिग्ध बताया जा रहा है जिनकी मौत हुई है और एम्बुलेंस में इनकी मौत हुई है। कोरोना के डर से डॉक्टर के पास नहीं गए, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी इनको। और 1 मार्च को हरिद्वार से ये व्यक्ति लौटा था और बलरामपुर में इसकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अब कोरोना था या नहीं था यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कोरोना संदिग्ध जरूर बता रहे हैं क्योंकि सिम्टम्स जो लक्षण थे वो इस ओर इशारा कर रहे थे कि हो सकता है कि कोरोना हो। और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी कोरोना अच्छा खासा प्रभाव डाल चुका है। ऐसे में ये हरिद्वार से ही युवक लौटा था बलरामपुर और इसी बीच में एम्बुलेंस में ही इस युवक की मौत हो गई। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, खांसी की दिक्कत हो रही थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर बलरामपुर से हम आपको दे रहे हैं। एम्बुलेंस में ही इस युवक की मौत हो गई। हरिद्वार से ये युवक लौटा था, लेकिन जो सिम्टम्स जो लक्षण है वो बिल्कुल कोरोना के जैसे ही, क्योंकि खांसी की दिक्कत होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और दूसरी तरह के सिम्टम्स इसमें दिखते हैं वो इसमें थे, इसलिए संदिग्ध कहा जा रहा है। यही वजह है कि अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन ये युवक डर रहा था, ये डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाह रहा था और एम्बुलेंस में ही इसने दम तोड़ दिया। ये वाकई बड़ी खबर है। युवक की मौत हो गई है। 1 मार्च को हरिद्वार से ये युवक लौटा था, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था, डॉक्टर के पास गया नहीं। सिम्टम जब ज्यादा दिखने लगे तो ले जाया जा रहा था, एम्बुलेंस में थे, लेकिन दम तोड़ दिया। सुशील मिश्रा इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे संवाददाता। सुशील, संदिग्ध बताया जा रहा है, पहले तो आप ये बताइए कि अभी क्या सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं और पूरा का पूरा आप ये पूरा वाकया भी बताएं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बलरामपुर के ग्राम सिरसिया का मामला है। यहाँ का रहने वाला मनीष हरिद्वार में रहता था, वहीं पर काम करता था। 1 मार्च को ये हरिद्वार से लौटा था और अभी उसके परिजनों का ये कहना है करीब 7 दिनों के भीतर उसकी तबीयत बिगड़ी थी और उसे खांसी और सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई थी, जिसके बाद यूं ही इलाज आसपास के डॉक्टर से कराया जा रहा था, उसका कोई चेकअप नहीं हुआ था। कल शाम को उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद सीएमओ की इसकी सूचना दी गई कि उसे कोरोना जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं। जिसके बाद मेडिकल टीम पहुंची है और एम्बुलेंस से उसे संयुक्त जिला चिकित्सालय लाया गया, लेकिन कोरोना का नाम बीच में शामिल हो गया था, इसलिए कोई भी स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर ने उसे छूने तक की जहमत नहीं उठाई। और जो एम्बुलेंस चालक है उससे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन मैं यहाँ ला के हॉस्पिटल में एम्बुलेंस खड़ा कर दिया था। कोई भी अस्पताल का प्रशासन या कोई डॉक्टर जो है इसको न तो ऑक्सीजन मुहैया कराया है, न कोई इसका चेकअप हुआ है। हालांकि यानी कि सुशील यहाँ पर ये कहा जाए कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से मौत हुई है। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है क्योंकि 50 मिनट तक ये हॉस्पिटल में एम्बुलेंस खड़ी थी और ये तड़प रहा था, इसका कोई भी इलाज नहीं हुआ है, जिसके कारण इसकी मौत हो गई है। फिलहाल सीएमओ का ये कहना है कि इसके सैंपल ले लिए गए हैं और भेजे जा रहे हैं। इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि जिला प्रशासन ने दबाव बनाकर जो है इसके शव को दफन करवा दिया है। रात के 1 बजे इसके शव को दफन कराया गया है। सुशील, बहुत सारे सवाल इससे जुड़े। पहले तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, आपने डॉक्टर से सवाल पूछा? बिल्कुल, आपको इस मामले में बताना चाहते हैं, जब से ये कोरोना का आपातकाल चल रहा है, अधिकारी कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहते, कुछ बोलने से इनकार करते रहते हैं। हमने दो बार डीएम को भी जो है फोन किया, डीएम का फोन कंट्रोल रूम पे लग रहा है, उनसे बात नहीं हो पाई। सीएमओ ने फिलहाल चैनल पे हमको ये बताया है कि उसके जांच के सैंपल ले लिए गए हैं, जांच के लिए भेजा गया है। इस मामले पर जब अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया कि रातों रात उसके शव को दफन क्यों करा दिया गया, तो उस पर कोई भी अधिकारी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, बड़ा खेल जरूर इसमें नजर आ रहा है। सुशील, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बलरामपुर की ये खबर बहुत सारे सवाल खड़े करती है। सवाल जिला प्रशासन पर उठ रहे हैं, सवाल अस्पताल प्रबंधन पर उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे वो सिम्टम्स थे और उसके बाद अस्पताल में क्या 50 मिनट तक वो इंतजार करते रहे कि उनको उपचार दिया जाएगा, ऑक्सीजन दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। युवक की मौत हो गई। उसके बाद आनंद फानन में शव को भी दफना दिया गया। बरेली से अब खबर, बरेली में उस वक्त हंगामा हो गया जब पुलिस